जय हिंद भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो वैकेंसी है वो बस यूं ही पेपरों में चल रही है। उसका कुछ भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कब आएगी वैकेंसी। बात करेंगे हम, जो लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सैलरी क्या है, कैसे है, सैलरी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करूँगा। और वैकेंसी आएगी ये तय है, लेकिन लेट हो रहा है वही बस एक मुद्दा है जो आप जानते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में केवल सैलरी के ऊपर बात करेंगे। जो आप सैलरी बार बार पूछ रहे हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग होने के टाइम। देखिए, ज्वाइनिंग जब आप किसी भी चीज़ को करते हैं, किसी भी विभाग में जाइए, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं ना, उसी दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सैलरी कहने का मतलब ये है कि कब और कब से बनती है। जैसे मान के चलिए, ये एक डे होता है। डे का मतलब ये होता है कि यदि आप 5 बजे से पहले अपनी आमद करवा लेते हैं, जो बेल्ट वाली जॉब होती है, वर्दी वाली, ठीक है, तो उसमें उस दिन की सैलरी भी इंक्लूड होती है। अगर 5 बजे से पहले आपकी आमद हो जाती है तो, और अगर आपकी आमद 5 बजे के बाद होती है तो अगले दिन से आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कांस्टेबल लेवल की सैलरी कितनी है, तो आप जानते हैं कांस्टेबल 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, ठीक है। और इसका जो मूल वेतन है वो 21,700 है। यूपी पुलिस का 21,700 रुपये मूल वेतन है। और 21,700 के बाद आपको डीए मिलता है। और डीए आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो अभी इस महीने में जो हो चुका है वो डीए पूरे 46%, यानी कि 46% डीए मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो जो आपका 21,700 है उसका 46% निकाल के ऐड कर दीजिए उसमें, ठीक है। तो समथिंग आप देखेंगे, यूं ही अगर हम कह दें 50% निकाल दीजिए तो 50% उसी का आधा कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप जोड़ेंगे तो 31-32 हज़ार के करीब जाएगा। और फिर उसमें 1875 रुपये खाने का मिलता है। जो आप जानते होंगे कि खाने के लिए जो होता है ना डाइट, उसके लिए 1875 रुपये मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो सेम भत्ता होता है जो महीने का आता है, मतलब 6 महीने पे, ठीक है, 2000 रुपये, वो तो उसे हटा ही दीजिए, हर महीने आपको नहीं मिलेगा, कभी कभार मिलेगा। वर्दी भत्ता भी एक साल में एक ही बार मिलता है। जब आप फर्स्ट टाइम वर्दी भत्ता की बात आती है, पहली बार ज़्यादा आता है, ठीक है। और दूसरी बार की अगर हम बात करें तो जब हर साल 3,3500 के करीब वर्दी भत्ता आ जाता है, ठीक। और अगर उसमें कुछ और ऐड करेंगे तो वो होता है बैरक भत्ता, ये चारे, ये सारी चीज़ें। अगर आप बैरक में रह रहे हैं तो बैरक भत्ता पाएंगे। और अगर आप कहीं बाहर रूम लेकर के रह रहे हैं तो आप एचआरए पाएंगे, ठीक है। तो उसमें एचआरए आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एचआरए आपको मिलना चाहिए, ठीक। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि अगर आप सरकारी आवास में रह रहे हैं तो क्या एचआरए या बैरक भत्ता कुछ मिलेगा? नहीं, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी जो वेतन होगा उसमें से ही कुछ पैसे कटेंगे। तो ज़्यादा नहीं करते हैं। आपको अगर 2 BHK का रूम मिलता है ना, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 1200-1300 रुपये कटते हैं, इतने 1500 के आसपास मैक्सिमम इतने ही कटेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोगों का नहीं कट रहा है, तो इसलिए जो है यही है, ठीक है। तो हम लोग लिए हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग में हम हैं हैंडओवर नहीं है, इसलिए जो है उसका पैसा नहीं कटता, ठीक। हम लोगों के नाम पे तो हो गया अलॉट, लेकिन अभी हैंडओवर नहीं है। जब तक हैंडओवर नहीं होगा तब तक पैसा कटेगा नहीं। तो ये आपका मूल जो सैलरी बनता है एकदम एक्यूरेट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जितनी सैलरी मिलती है उसका 10%, जितना सैलरी आपका बन रहा है उसका 10% आपका एनपीएस कटेगा, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस 10% आपकी पूरी सैलरी, पूरा जितना ग्रॉस पे बन रहा है आपका मूल पूरा वेतन, उसका 10% एनपीएस कटेगा। और उसमें सरकार अपना 14% ऐड करेगी अपना, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपका अगर 3,000 कट रहा है तो सरकार आपके उसी में जहाँ कट के जा रहा है एनपीएस में, सरकार अपनी तरफ से उसमें 4,500 रुपये डालेगी। समझ गए? ये है मतलब सैलरी का प्रोसेस। ये था कांस्टेबल की सैलरी। लेकिन अगर हम बात करें रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर, तो भाई हेड ऑपरेटर देखिए यूपीएसआई लेवल की वैकेंसी है, उसमें यूपीएसआई लेवल के ही वेतन मिलेंगे। पूरा प्रोसेस उतना ही रहेगा, ठीक है। आपको सेम वर्दी भत्ता, सेम सैलरी, सेम हर एक चीज़। वहीं अगर हम बात करें असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, वो हेड कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल लेवल के बराबर आपका वेतन होगा। सिंपल
कि हेड ऑपरेटर जो होते हैं, सॉरी, जो असिस्टेंट ऑपरेटर हैं उनका मूल वेतन 25,000 है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये मैसेज आया था कि हेड ऑपरेटर का सैलरी बताएं। तो हेड ऑपरेटर की जो सैलरी होती है वो मूल वेतन 25,000 है। अब 25,000 पे आप 46% DA लगा दीजिए, बाकी जो आपके खाने के पैसे हैं वो लगाइए, और जो वर्दी भत्ता आता है वो तो मान लीजिए साल में एक बार आता है, लेकिन जो आपका HRA है या फिर बैरक भत्ता है उसे इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो वो आपका निकल के आ जाएगा वेतन। तो 25,000 में अगर आप सीधे सीधे 12,000 ऐड करेंगे तो 37,000 ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इस तरीके से करते करते आपको कम से कम 39-40 हज़ार रुपये बन जाएंगे। ये असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की बात है। वहीं अगर हेड ऑपरेटर की बात करें तो भाई उसकी सैलरी तो लगभग में 48-49-50 हज़ार के समथिंग होगी, ठीक है। और वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप वाले भाई वो तो कांस्टेबल लेवल की ही वैकेंसी में आते हैं और उतना ही उनका वेतन बनेगा, ठीक। तो वेतन से आप निश्चिंत रहिए। वेतन इतना ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं, आपका जो जीवन है आराम से यापन हो सकता है, फैमिली आराम से आगे बढ़ सकती है, सब कुछ हो सकता है। बस ये है कि आप बहुत तेज़ आगे नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जितनी सैलरी मिलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, किसी में भी, ठीक है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए, सैलरी आपकी बढ़िया है। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, लग के पढ़ाई करिए। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से भरपूर हो गई है, लेकिन वो वैकेंसी ना आने की वजह से आज वो बेरोजगार बैठे हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो सब कुछ जिनका कंप्लीट है, लेकिन वैकेंसी ना आने की वजह से आज उनकी एज नहीं बची है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फिलहाल उस पर हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन सरकार से तो मैं भी यही चाहूँगा कि वैकेंसी जितनी जल्दी निकलेगी उतनी ही जल्दी कितने लोगों की तो प्रॉब्लम दूर होगी, है ना। तो बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी आएगी कंफर्म है। आप थोड़ा सा टाइम तो लगा ही रहे हैं, लेकिन अब उसके लिए हमने आपको बताया है इसके पिछले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत, उस पर थोड़ा सा आप लोग वर्क करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा ज़रूर, ठीक है। बाकी जय हिंद। कुछ भी जानकारी चाहिए आप तुरंत कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको सीधे सीधे मैसेज करके बता दूंगा कि ये इस तरीके से होगा, वो उस तरीके से, ठीक है। बाकी नंबर तो आप जानते ही हमारा, नहीं जानते तो ये अबाउट में नंबर है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस कॉल करने के लिए आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कॉल कर लीजिए कि नहीं करिए, ठीक है भैया। बाकी जय हिंद, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।